स्वामी जी महाराज, महाराज जी, सभी सत्संगी भाई बहन, धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे बच्चियों, स्मरणीय स्वामी जी महाराज की कृपा से आज उदियात वेला में सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मंदिर परिसर में आने के लिए दूर दराज से गुरु महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी महाराज की दया और मौत से आप लोगों को हर मंगलवार को आध्यात्मिक सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु महाराज की दया और मेहर से अभी का जो समय चल रहा है, इस समय में सत्संग मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्संग जीवन का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से शरीर को भोजन की जरूरत है, सर्दी में सर्दी के कपड़ों की जरूरत पड़ती है, गर्मियों में पंखे की जरूरत पड़ती है, बारिश में छत्ते की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से शरीर को चलाने वाली जो जीवात्मा अंदर में बैठी है, इसको सत्संग की जरूरत है। शरीर को भूख लगती है तो शरीर आपका बता देता है कि मुझे अब कमजोरी फील हो रही है, भूख लग रही है, इच्छाएं प्रकट होती है, मुझे ये खाना चाहिए। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां जिसको बोलते हो, और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिसके द्वारा मनुष्य को ज्ञान होता है, अच्छा बुरा खाने की चीजों का स्वाद का पता पड़ता है, ये शरीर बताता है। पर इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो है जीवात्मा, जिसको महापुरुषों ने सूरत कहा, इसको संतों ने सूरत कहा, लोगों ने जीवात्मा कहा, संसार के लोग इसको आत्मा कहा। एक ही जीवात्मा के बहुत सारे नाम हैं। महापुरुष जो सतलोक से आते हैं, इन जीवात्माओं को रूहें भी कहते हैं। रूहें का बनने का जो देश है, उस देश का नाम है सचखंड, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बैठते हैं। उससे ऊपर के लोक का नाम है सतलोक। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बैठते हैं उसको कहते हैं देवलोक, कुबेर लोक, इंद्र लोक। और अभी जो जिसमें आप बैठे हो ये मृत्युलोक, जहां पितृ रहते हैं वो पितृलोक। ऐसे जहां जो रहता है वहीं जिसका लोक का नाम होता है, जिसका जो कार्य होता है उसी प्रकार से उसका काम होता है, जिसके अनुसार उनका नाम निकाला जाता है। जिसका जैसा नाम है, जिसका जो काम है, जिसको काम बता रखा है वो अपना काम करता है। सबके लिए अलग अलग काम बना रखे हैं। जैसे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनका अलग काम है, मुख्यमंत्री का अलग काम है, जिला कलेक्टर का अलग काम है, जिस प्रकार से सरपंच गांव का होता है उसका अलग काम है, वार्ड पंच का अपने वार्ड की सुनाई होती है, घर के मुखिया का घर का काम होता है, जिम्मेदार इंसान की अलग जिम्मेदारी होती है, और दुनियादारी के लोग होते हैं उनका अलग काम होता है। सबकी विचारधारा है और परमात्मा ने सब में अलग अलग एबिलिटी डाली है। जो जैसी काम कर सकता है उसके अनुसार उसमें पावर होता है। जिसमें जितना पावर है उसको उसी अनुसार परमात्मा ने उसको काम बता रखा है कि तू दुनिया में जाएगा और ये काम करेगा। और ये सब संभव होते हैं प्रारब्ध से। जो काम आप जीवन में जो चल रहे हो, जिस जगह बैठे हो, जो काम कर रहे हो, जिस पद पे प्रतिष्ठा पे आप हो, इसको प्रारब्ध कहते हैं। और जो इकट्ठा कर रहे हो इसको संचित कहते हैं। और जो आप आज कर रहे हो, अभी प्रेजेंट में बैठे हो, जीवन के अंदर कार्य करने की जो शैली है, संचित, प्रारब्ध और क्रियात्मक। तो अभी जो तुम कर रहे हो ये क्रियात्मक कर्म। क्रियात्मक कर्म का मतलब है कार्य करना, आज का सुनना। अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम इकट्ठा कर रहे हो,
इस इकट्ठा करने की जो वस्तु विशेष है इसका नाम है संचित, इकट्ठा करना। और करने की कार्य विधि को क्रियात्मक और भोगने की क्रिया को कहते हैं प्रारब्ध। इसके बीच में जीव अड़गा रहता है। इससे बाहर कैसे निकला जाए? इससे जो ये आपके जीवन में जो तकलीफें हैं, दुख है, दरिद्रता है, रोज आपके जीवन में दुख है, इनका दुखों से दूर जाने का रास्ता क्या है? तो इसका रास्ता है सत्संग। बिन सत्संग विवेक ना हो। आप में विवेक उत्पन्न कब होगा? सत्संग के बिना नहीं। बिन सत्संग विवेक ना हो, रामायण कह रही है बात। और बिन हरि कृपा, बिन सत्संग विवेक ना होई और बिन हरि कृपा सुलभ ना सोई। संभव, हरि की कृपा के बिना कोई काम संभव नहीं है। रामायण कह रही है बात। जब बिन सत्संग विवेक उत्पन्न नहीं होगा आपके अंदर, तो इसका एक कार्य है परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए। तो सबसे पहले है सतगुरु से मिलना, सत्संगी माना, और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता बुरा नहीं। आप किसी अच्छे गुरु से जुड़ गए और सत्संग मिलना चालू हो गया, सत्संग। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देसी घी खाते हो, कई बार डालडा भी मिल जाता है उसमें। तो देसी घी और डालडे की परख परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है। इस बुद्धि से आप पहचान करें। आपके जब खाना खाते हो तो मीठा खाते हो तो आपकी इंद्रियां बता देती है कि अपने शरीर में मीठा जा रहा है। आप कोई कड़ी चीज खाते हो तो वो बता देती है कि मैं कुछ कड़ा खा रहा हूं। उसी प्रकार से आपको सत्संग में, सतगुरु के सत्संग में जाना है। और सतगुरु किसे कहते हैं? सत्यलोक से सत्य की खोज लेकर के इस मृत्यु लोक में आकर के जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा को जीते जी अपने इसी मनुष्य शरीर में ही परमात्मा का बोध करवा दे, परमात्मा से मिलने का भेद बता दे, परमात्मा का रास्ता मिला दे, वो नाम बता दे जिसको जपने से वो परमात्मा इसी शरीर में मिल जाए। इसको कहते हैं सतगुरु। सतगुरु और गुरु अलग होते हैं। गुरु शब्द दो शब्दों से बनता है। गो का मतलब अंधकार यानी प्रकाश, जिस्मानी बॉडी, आपके शरीर जो जिस्म है, इसी शरीर में जिस्म को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, जिसको सूरत कहा फकीरों ने, महापुरुषों ने इसको जीवात्मा को सूरत का भेद दिया। इस जीवात्मा को इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा से मिलाने का अपने आप में सामर्थ्य रखता है। वो संत है, परम संत है। उन परम संतों से जब भेंट हो जाती है तो इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, संसार की वस्तुओं से मन हट जाता है और एक जगह मन टिक जाता है और सिर्फ अपने शरीर में विवेक उत्पन्न होने लग जाता है। आंखों से आंसू आने लग जाएंगे, भूख प्यास बंद हो जाएगी और संसार की हर वस्तु से नफरत हो जाएगी और सिवाय एक के अलावा दोबारा मन, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, हृदय, इंद्रियां ऑटोमेटिक उस परमात्मा की सत्ता में मिल जाती है। और ये संभव है दुख की वजह से। जब तक दुख नहीं आएंगे जीवन में, कोई माई का लाल गुरु के पास जा ही नहीं सकता। और जब तक दुख नहीं आएगा तो गुरु के पास नहीं जाएगा। गुरु नहीं मिला तो भगवान से मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वेदी जो गुरु होगा, खोजी हो सो तुरंत खोज ले, एक पल की तलाश में, पत्थर में ना मूरत में हूं मैं तेरे विश्वास में, मौको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास हूं। दूध में मक्खन होता है पर मंथन करना पड़ता है। उसी प्रकार से परमात्मा तो सब में है, लेकिन उस परमात्मा को देखने की क्षमता जो है वो गुरु में, वो पावर। जैसे आपका बल्ब है, इसमें एक तार करंट का तार लगा करके इसको ट्रांसफार्मर से जोड़ दोगे, ट्रांसफार्मर से
तो ये बल्ब एक तार से नहीं जुड़ेगा, इसको अर्क देना पड़ता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है उच्च को निमन करना, निमन को उच्च करना। वोल्टेज ज्यादा आ रहा है तो उसको कम कर देता है, और कम को ज्यादा, आपको मोटर को कितना पावर चाहिए वो गुरु ट्रांसफर का काम करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो गुरुत्व भाव बैठा है, गुरुत्व शक्ति बैठी है, वो पावर, उस पावर से आप संसार की हर परिस्थिति से लड़ते लड़ते अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। उदाहरण के तौर पर जैसे स्कूल से आप आ रहे हो, आप साइकिल चला के आ रहे हो, उधर से ट्रैक्टर ट्राली जा रही है, उस ट्रैक्टर ट्राली के आप एक हाथ से अपने हैंडल को पकड़ लिया और एक हाथ से ट्राली के टाले को पकड़ लिया। जैसे अपने घर आए ट्राली के टाले को छोड़ दिया, पेडल नहीं देना पड़ा, आए साइकिल से थे पर दिमाग आपका था लेकिन पेडल नहीं देना पड़ा, समझे ही आप पहुंच गए, ताकत नहीं देनी पड़ी। और आप अगर ट्राली के टाले को नहीं पकड़ते तो फिर आपको पेडल देना पड़ता। साइकिल वही है, सिस्टम को बदलना पड़ता है, बस वो गुरु वही है कि हाथ पकड़ने वाला काम। नदी से पार तो आपको ही होगा, आपको ही पार करनी पड़ेगी, लेकिन फर्क इतना है कि बच्चा जब छोटा होता है, मां ननिहाल जाती है, मायके जाती है, छोटे बच्चे का हाथ को पकड़ती है कि बच्चा बदमाशी करके इधर उधर छुड़ा के भाग के किसी गाड़ी के सामने ना आके एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन वो बच्चा जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है, उस बच्चे को उस पिता का हाथ पकड़ना पड़ता है, पिता से हाथ नहीं पकड़वाता। बचपन में पिता पुत्र का हाथ पकड़ करके माँ बच्चे का हाथ पकड़ के चलाना फिराना सिखाती है, लेकिन वो बच्चा जब जवान हो जाता है तो माता पिता को हाथ खुद पकड़ता है कि पिताजी गिर ना जाए। इसका अर्थ गुरुत्व भाव, गुरुत्व प्रेम, वो निश्चल प्रेम होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि मेरे भक्त हैं, वो दो प्रकार के हैं, और दो प्रकार के भक्त हैं, वो कौन कौन से हैं? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से प्रश्न किया कि मेरे दो प्रकार के भक्त हैं, तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि वो भक्त कौन से हैं? उन्होंने कहा कि मेरे भक्त मुझे प्रिय जो हैं वो निष्काम भाव से भक्ति करने वाला भक्त मुझे अति प्रिय है। निष्कामी, और एक होता है सकामी। सकाम मतलब मांगना, निष्काम मतलब भगवान को मांगना। महाभारत के अंदर पांचों भाई जो पांडव थे, जब अपने गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये 7 शक्ति हैं जिनका नाम इतिहास में जिंदा है। अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषणाय, परशुराम, देवाचार्य, कृपाचार्य, हनुमते चिरंजीवी, जिसमें हनुमान जी का भी नाम है। कलयुग में एक हनुमान जी है, ऐसे और कोई नहीं। अश्वत्थामा, राजा बलि, विभीषणाय, परशुराम, देवाचार्य और कृपाचार्य, 2 संत थे। देवाचार्य, कृपाचार्य और हनुमते चिरंजीवी। हनुमान जी को भी वो आशीर्वाद है कि कलयुग के लास्ट चरण तक आपका इतिहास नाम रहेगा, और इस श्रद्धा विश्वास रखने वाले का सभी रोग मुक्त हो जाएगा। जिसके लिए हनुमान चालीसे में एक चौपाई भी है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी के नाम को जपने वाले के कष्ट कट जाते हैं नाम से। अब आपको समझ आ जाएगा, नाम को जपने से कष्ट कट जाएगा। पर इस कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो सीधा और सच्चा रास्ता बताया, सतयुग के अंदर यज्ञ का महत्व बताया, यज्ञ, और द्वापर त्रेता में तपस्या का। तपस्या बहुत प्रकार की होती है, कई प्रकार, 12.5 पंथ हैं या साधु संतों के, जिसमें गिरिपुरी भारती, उसमें कई नगढ़ संत भी हैं, कई त्यागी भी हैं। मैं किसी के बारे में कुछ ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा
जिसकी वजह से किसी को कोई समस्या हो, किसी की कोई आलोचना हो। लेकिन कई बार मैं पढ़ता हूं यागू में ऐसे लिखा रहता है फलाने त्यागी जी महाराज। त्यागी नाम लिखने से त्यागी नहीं बनता कोई। त्यागी की परिभाषा होती है। त्यागी उसे कहते हैं जिसके 2 वक्त के अलावा तीसरे वक्त का खाना ना हो, 2 वस्त्र के अलावा तीसरा वस्त्र ना हो, जिसका कोई बैंक अकाउंट ना हो, जिसका संसार में किसी इंसान से कोई भी रिश्ता ना हो सिवाय परमात्मा के अलावा, उसको कहते हैं त्यागी। त्यागी लिखने से कोई त्यागी नहीं बनता। त्यागी का मतलब होता है कि जिसके लिए संसार में मेरा कोई लेना देना नहीं है सिवाय परमात्मा के। लेकिन वो अपनी अपनी परिस्थिति है, अपना अपना पद है, अपनी अपनी इच्छाएं हैं। कहां से कौन जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे गुरु महाराज हुजूर साहब के जो वचन हैं, उन वचनों के अकॉर्डिंग हम इतना बता सकते हैं कि आपको ना तो घर छोड़ना है, ना आपको वस्त्र त्यागने हैं, ना आपको कोई दाढ़ी जटा बदानी है, ना आपको कोई प्रकार का काम करना है। जिस घर में आप रहते हो उसी घर में आपकी पत्नी रहती है, उसी में आपके बच्चे, उसी में माता पिता, परिवार और समाज, संसार। उस संसार में रहते हुए 24 घंटे में 1 घंटा गुरु से जो नाम मिला उस नाम की इबादत करें। और इबादत, प्रार्थना भगवान से निवेदन करें। और भगवान ने जो, आपके गुरु ने जो नाम दिया अपने मुखारविंद द्वारा, उस नाम का जाप करें दिन रात। समय मिले तो दिन रात करो, नहीं तो समय मिले जब करो। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। और साधु को इतना दीजिए जामे कुटुंब सुहाय, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। 24 घंटे में जब भी समय मिले, आप पढ़ाई करते वक्त, खेत में हल चलाते वक्त, आप खुद पढ़ाई करते वक्त, आप पढ़ाई कराते वक्त, गाड़ी ड्राइविंग करते वक्त, या कोई आपके पास कोई भी काम कर रहे हो, उस समय में एक मन में एक विचारधारा उस नाम की बना लो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो। और कलयुग में इतनी छूट है कि आप जब संडास जाते हो, जब आपका शरीर को फ्रेश करने के लिए जा रहे हो, उस समय भी उस मालिक के नाम का इबादत करोगे तो वो परमात्मा आपके शरीर में विद्यमान रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि ईश्वर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु तो कण कण में है। तो फिर बारिश अच्छी जगह भी बरसती है और गलत जगह भी बरसती है। जब वो मरा हुआ जानवर होता है, क्या वहां पर बारिश नहीं आती? आती है। पर कुछ विधान ऐसे बने हुए हैं कि परमात्मा के नाम की इज्जत करें। इस वजह से नहा धो के शरीर की सफाई करके और फिर आप नाम को जपोगे तो थोड़ा सा फायदा ज्यादा रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो आपके शरीर में आलस्य नहीं रहेगा, एक ज्यादा खा लोगे तो वजन नहीं होगा। आपको बाथरूम लग रही है, उससे में ध्यान वजन सुमरण कर लो तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपके शरीर में जो बाथरूम भरा हुआ है, शरीर में अपशिष्ट चीज भरी है, वो आपको परेशान कर रही है। जब शरीर से उसको दूर करोगे, शास्त्र बता रहे हैं कि ज्वर रोग के पीड़ित को सत्संग नहीं स्वाय। ज्वर मतलब बुखार। बुखार का पीड़ित आदमी सत्संग में बैठने के बाद सत्संग के वचनों को ग्रहण नहीं कर सकता। श्रावण के महीने में कौवा जामुन नहीं खा सकता। कौवा एक जानवर है जिसको गांव में कागला कहते हैं। कौवा जो है उसका सबसे बेस्ट भोजन है जामुन। और जामुन एक ऐसी भोजन है उसका, और जामुन का लगना संभव है सावन भादवे के महीने में ज्यादा चलती है। और सावन भादवे के महीने में कौवे में एक रोग पैदा होता है, जिस रोग का नाम होता है गड़गंड रोग। गड़गंड रोग का मतलब गड़े का रोग। अब गड़े का रोगी और जामुन को खाया नहीं जाता, निगला जाता है, तो वो निगल नहीं सकता। उसका बेस्ट भोजन भी जामुन ही है। और जामुन लगती भी सावन में है,
सावन में ही उसके शरीर में रोग पैदा होता है, वो खा नहीं सकता। इसकी वजह यह है कि आपके पास में बिना मेहनत से बहुत सारा धन आ गया, बिना कारण डंडे के बल से, बाहुबल से, लूटपाट करके, चोरी डकैती से उस धन को आप संग्रहित तो कर लोगे, लेकिन वो धन तुम खा नहीं सकते। तुम्हारे शरीर में ऐसी बीमारी हो जाएगी जैसे शुगर। खिलाना और खाना पैसे से और गरीबी से संभव नहीं है। गरीबी से इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। गरीब आदमी गरीब होता है इसलिए वो महंगी चीजों को यूज नहीं कर सकता, उसके प्रारब्ध में। और पैसे वाला इंसान पैसे के बल से उस चीज को अपने जीवन में यूज कर लेगा, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया मीठा नहीं खाना, तेल नहीं खाना, चिकनाई नहीं खाना, और ये बाहर की चीजें नहीं खानी, अवॉइड करनी है सब चीजें, सिर्फ रोटी सब्जी, वो भी एक रोटी खाएगा। पैसे वाला होके भी नहीं खा सकता। इसकी वजह है प्रारब्ध। उसके भाग्य में यही लिखा हुआ है कि तू देखता रहेगा पर खा नहीं सकता। जैसे चींटी होती है, उसको अनाज डालते इतने मोटे दाने को उठा लेती अपने वजन के बराबर, पर वो खा नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने उसके शरीर में 2 जगह गांठ दे दी। वो सूंघ सकती है पर खा नहीं सकती। अनाज की खुशबू ले सकती है, उसके टुकड़े कर देगी वो चूंच से, उसको कुचल देगी, पर वो खा नहीं सकती, क्योंकि वो खुशबू ही ले सकती है जब। इसलिए परमात्मा को यही बोला करो कि प्रभु मुझे दे इतना जितना मुझे जरूरत रहे, और ज्यादा दे तो मेरे में स्मृति ऐसी दे कि उस पैसा जो इंसान दुनिया में गरीब है, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, जिसका जवानी में पति एक्सपायर हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत है, अगर जीवन में कोई भी समर्थ इंसान है तो मालिक तू मुझे इतना समर्थ बना कि मैं खुद की जीवन चला करके उन लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन सकूं। भावना अपने अंदर ये रखो कि एक बूढ़े बाप की लाठी बन सकूं, एक बहन का भाई बन सकूं, एक बच्चे का पिता जैसा बन सकूं, और दुनिया में कोई ऐसे हालात से गुजरे उन लोगों की मैं एक भावना ऐसी बनूं, जो पॉजिटिविटी बनूं, उस जीवन में उनको कुछ मैं दे सकूं, और मेरी वजह से वो जिंदगी में कुछ कर सके, और जब वो बड़े होकर के कुछ बने तो वो एक याद करे कि वो इंसान, परमात्मा उसका कभी सिर भी ना दुखे, उस इंसान की वजह से जीवन में आज यहाँ जरूर। अगर ऐसे कर्म करना चालू करोगे तो आपकी जो ये कपड़ा है इसके ऊपर जो गंदगी आ गई, उसमें साबुन, सोडा, कपड़े की सहायता से, डंडे की सहायता से धोबी इसको धोता। पतला कपड़ा होता है ऐसा बारीक सा, इसको एक बार धोने से ही साफ हो जाता है। आप जो पहनते हो इसको 2 बार धोना पड़ता है, 2 बार साबुन लगाना पड़ता है। और एक मोटा कपड़ा होता है, खद्दड़ इतना मोटा, जो ये ट्रैक्टर का पार्ट्स का काम करने वाले जो मिस्त्री लोग होते हैं, कबाड़े का काम करने वाले, या फिर कोई गाड़ी व्हीकल ये मोटरसाइकिल वगैरह इंजन का काम करने से उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, तो वो रोज तो धो नहीं सकते। तो एक खूंटी रहती है उनके कारखाने में, वो खूंटी में टका रहता है, जब वो जाता है वर्दी चेंज कर लेता है, जैसे पुलिस वाला वर्दी चेंज करता है, घर पे सिविल में आता है और वहां जाता है तो अपने ड्रेस कोड, खाकी जो वर्दी बना रखी है पुलिस के लिए, वो पहन लेता है। उसी प्रकार से उस खूंटी में वो टांग देता है, जाते ही पहन लेता है। जब उसको 2 महीने 3 महीने में खुजली चलने लग जाती है तो वो धुलवाता भी है, और वो धुलवाता तो उसको धोते नहीं है, उसकी ड्राई क्लीन होती है। ड्राई क्लीन कैसे करते हैं? एक पानी का बर्तन लेकर के, पात्र, उस पात्र में कपड़े को डाल के उसमें कुछ केमिकल सर्फ वगैरह डालते हैं, उसको 24 घंटे के लिए गलाते हैं। जब वो गल जाते हैं तो डंडे की सहायता से उसकी सफाई करते हैं। उसी प्रकार से 3 प्रकार के सत्संगी आते हैं हमारे पास। कुछ तो बिल्कुल स्पिरिचुअल लोग होते हैं जो पेपर पहले से बने हो, उनको थोड़ा सा रास्ता दिखाते वो समझ जाते सत्य क्या है, तो उस रास्ते पे चलना चालू कर देते हैं। दूसरे प्रकार के वो 2 बार दौड़ने वाले क्या करते हैं, 2-3 सत्संग आए जब दिमाग में बैठती है। और एक ऐसे होते हैं जैसे ड्राई क्लीन करने वाले होते हैं, ऐसे उनको कई बार सत्संग में जाते हैं पर लगती नहीं, फिर कहते हैं महाराज जी दारू मत पीना, फिर जाके पी लेते हैं। और बेवड़े क्या लोग, उनके दिमाग में बैठती नहीं है, वो तो फिर ऐसे करने लग जाते हैं सब महाराज ऐसे ही है, वो पूरी दुनिया को एक टारगेट बना देते हैं। भाई दुनिया में सब लोग एक नहीं है, सब लोग एक नहीं है, सब अच्छे नहीं है, सब बुरे नहीं है। एक इंसान से दूसरे को टारगेट ना किया जाए। एक मास्टर बच्चों को पढ़ाता है और दूसरा मास्टर की शिकायत आती है,
एक गुरु ऐसा पद पे रहता है जो अपने जीवन में अपने जीवन की कुछ चीजें भी दे करके फिर भी वो खुश रहता है, लेता नहीं है। और एक इंसान किसान ऐसा होता है जो अपना धान पैदा करके खाता है, लोगों को भी खिलाता है। एक किसान ऐसा होता है जो वो खुद के धान पैदा होता है, उसके अलावा दूसरे की और चोरी करने की कोशिश करता है। एक जैसी भावना, भाई का बंटवारा खा जाता है, जमीन फोड़ लेता है, सीम फोड़ देता है, लड़ाई कर लेता है, कोर्ट तक चला जाता है। पूरी दुनिया अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया खराब नहीं, पूरी दुनिया अच्छी है लेकिन लोगों के कर्म खराब है। इंसान कोई गलत नहीं होता। परमात्मा ने वही पांच जो पृथ्वी, आकाश, जल, हवा और तेज, 5 तत्वों से शरीर को बनाया, तो सभी को एक ही तरीके से बने हुए हैं। सभी माँ के पेट में एक ही प्रोसेसिंग से तैयार हुए हैं। सबको वही प्लेसेंटा के द्वारा माँ के पेट में भोजन मिलता है। सभी को 9 महीने की प्रोसेसिंग में जाना पड़ता है, वही 6 शक्तियों में तैयार होना पड़ता है, वही स्त्री और पुरुष के संबंध से जीव की उत्पत्ति होती है, वही नर और मादा के बीच में जीव उत्पन्न होते हैं। प्रक्रिया वही है पर प्रोसेसिंग वही है, रहना वैसे ही है, वैसी सिस्टम में जाना है सबको। लेकिन रेल फिरे चरका फिरे पण फिरने में फिर एक बाढ़ अरे कर एक चूचारो ढेर। राजस्थान की कहावत है कि रेल फिरे चरका फिरे पण फिरने में फिर एक बाढ़ हरिया करे एक चूचारी ढेर। इसका अर्थ है, रेल कहते हैं मशीन को, इंजन को, रेल फिरे चरका फिरे, रेल फिरे चरका फिरे पण फिरने में फिर। कुआं देखे, कुएं, उसमें इंजन लगा हुआ देखा होगा आपने कई जगह, जहाँ पे पानी थोड़ा वाटर लेवल कम है, 10-15-20 फीट नदी के किनारे पे, या कई इलाके ऐसे होते हैं जैसे चित्तौड़ जैसे इलाके, वहां हम जाते रहते हैं। तो ऐसी कई जगह बारिश में पानी जल्दी आ जाता है, पथरीली जमीन होती है, उसमें वाटर लेवल जल्दी जाता है और जल्दी आता है। 1-2 बारिश हुई, पानी वाटर लेवल आ जाता है। तो इंजन की व्यवस्था होती है कई जगह, जहाँ बिजली लेट हुई है या फिर कई लोग अभी भी चलाते होंगे, इंजन तो देखे होंगे। तो एक इंजन तो वो होता है जो कुएं में नल लगा के पाइप, और इंजन को चालू करने से खड़ 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 को पानी निकाल करके तो सूखे पेड़ है उनको हरिया करता है, हरा भरा हो जाता है, उनकी जरूरत को पूरी करता है। रेल फिरे चरका फिरे पण फिरने में फेर, फेर भी फेर है। कैसे? एक चरका वो भी होता है, जैसे आप इतनी दूर से आते हो तो रास्ते में कोई गन्ने का जूस निकालने वाला मशीन वाला मिला होगा, तो वो इतने से गन्ने के 2 गन्ना लेता है और उनको उस मशीन में निकाल करके उनका जूस निकाल देता है। तो जूस एक तरफ निकल जाता है और छूंछ की एक तरफ निकलते हैं। तो इसमें बताया गया कि रेन फिरे चरका फिरे, दोनों चरका एक तरीके से चल रहे हैं, वो भी इंजन चल रहा है, ये भी चल रहा है। इसका कार्य अलग प्रोसेसिंग है, उसकी प्रोसेसिंग अलग है। वो अच्छी चीज का, वो जो गन्ने का जो रस है, जो गन्ना है, उस रस को एक तरफ से निकाल करके एक तरफ से छूंछ के करता है। इधर वो जो फसल खराब हो गई उसको पानी पिला करके जीवित कर रहा है। इतना फर्क होता है संतों में। रेल फिरे चरका फिरे पण फिरने में फेर, एक बाढ़ हरिया करे एक चूचारी ढेर। 2 प्रकार के क्रिया बनता है आदमी के जीवन के। आपके घर में भी ऐसे इंसान मिल जाएंगे, एक उस चरखे की तरह, उस चरखे की तरह। एक घर में 2 लेडीज भी ऐसी मिलेगी, एक लेडी के विचार अच्छे भाव रहेंगे, अच्छी विचारधाराएं रहेंगी, पॉजिटिव रहेगी, और एक विचारधारा ऐसी रहेगी जिसकी नेगेटिव रहेगी। विचारहीन इंसान के जीवन में कहने की करने की जरूरत नहीं है, ना अच्छे को कहने की जरूरत, ना बुरे को कहने की जरूरत। ये गांठ बांध लेना आप जीवन में, आपके जीवन में आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। और आपने गलती की है, आपने तकलीफें दी है किसी को, आपने किसी को अपनी वजह से आंसू दिए हैं, 1000 आंसू आपको भोगने के लिए तैयार रहना। उसको आपका कोई देवी देवता, कोई मंदिर में कितनी भी इबादत कर लेना, माता जी के चले जाना, भैरव जी के, भोम्या जी, गुगा जी, तेजा जी, किसी के भी चले जाना,
जो तुमने किया है वो तुम्ही को भोगना है, निश्चित बात मान लो। इसको कम करने का एक रास्ता है, वो रास्ता है गुरु। गुरु के पास ये रास्ता है कि वो शायद आपको कोई भजन करने का रास्ता बता दे, नाम बता दे। रोज आप इबादत करोगे, भजन करोगे तो कम हो जाएगा, कुछ तो कम हो जाएगा, कुछ भोगने की आप में एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी, आप मोटिवेट हो जाओगे और वो समय निकल जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। लेकिन आप अगर ये समझो कि मैं मेरे हिसाब से सब चीजें पूजा पाठ करके शंकर भगवान के जल चढ़ा के, सूर्य जल चढ़ा करके मैं लोगों को खत्म कर लूं, कम नहीं हो सकते। इससे एक फायदा होगा, आगे के कर्म आपके अच्छे बन जाएंगे और आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा। आज कोई बच्चा स्कूल में गया है तो मास्टर के पास में जुलाई में स्कूल खुलेगी तो मार्च तक पढ़ना पड़ता है, मार्च में परीक्षा लगेगी तो अप्रैल मई में रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। आज बच्चा स्कूल में गया, 9 महीने पढ़ाई करो, फिर परीक्षा लगेगी, फिर रिजल्ट बाद में आएगा। आज आप क्या कर रहे हो, इसका रिजल्ट जीवन में बाद में मिलने वाला है। आपने आज क्या किया है, इसका रिजल्ट बाद में मिलने वाला है। लेकिन जो तुम कर रहे हो इसको आप भोग रहे हो, जो आपके पहले के किए हुए हैं वो भोग रहे हो। प्रारब्ध पिता से भी पुत्र को आता है, प्रारब्ध पिता से भी प्रारब्ध संतान को मिलती है, मां से भी संतान का भोगना पड़ता है। लेकिन जरूरी नहीं बुरे लोगों के भी अच्छे जन्म सकते हैं, अच्छे के भी बुरे जन्म सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध पिता से पुत्र को मिल जाते हैं। कैसे? हिरण्यकश्यप राक्षस जो था उसके पहला जन्म अच्छा इंसान, बताओ, भक्त है। अच्छे के बुरे और बुरे के अच्छे भी जन्म जाते हैं। प्रारब्ध जो होते हैं वो भोगना पड़ता है। लेकिन मां के पेट में जब बच्चा प्रवेश करता है, जीव प्रवेश करता है, उस समय में मां की विचारधाराएं क्या है और पिता की विचारधाराएं क्या, उसके अनुसार संतान में वो चीजें आती हैं। जैसे माताएं, बहनें, बेटियां, महिलाओं में बच्चा जो पेट में लगता है उस समय में उसका खान पीन शुद्ध है, उनकी विचारधाराएं शुद्ध है, वो भगवान का गुणगान करती है। 100% संतान बिल्कुल सही जन्मेगी आपकी जरूर। अब संतान को अच्छे और बुरे कैसे, किस नाप से, माप से आप तोलते हो? कोई कहता है कि महाराज जी मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, तो इससे नहीं तोला जाएगा। इससे तोला जाएगा दिमाग की कैपेसिटी। बच्चे के संस्कारों से पता पड़ेगा कि बच्चा क्या है। संस्कार, संगत, नाम, एकता। एक घर में 4 बच्चे हैं और चारों में रोज युद्ध होता है, कोई मतलब नहीं। संगत, आपका बच्चा बैठता कहां है, आपके बच्चे की सोसाइटी क्या है, कैसे लोगों को आपके जीवन में उन्होंने जोड़ रखा है, उसकी जिंदगी में कैसे इंसान है, उनकी संगत कैसी है, ये बहुत बड़े मायने रखती है। नाम, बच्चे के दिमाग में एक नाम घुसा हुआ है कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो आके जाऊंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा पर मेरा इतिहास यहां रहेगा जरूर। यह उसके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। जिसके सपने होते हैं उन्हीं की जिंदगी होती है, उन्हीं की दुनिया होती है।
जिसका कोई सपना नहीं होता, जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, जिसकी कोई जिंदगी नहीं होती, जिसने अपने आप को हार लिया, जिसने अपने आप को मार लिया। अगर कोई बच्चा एमएससी कर रहा है, वो फेल हो गया, होपलेस हो गया, नेगेटिव हो गया, फांसी खा के मर गया, तो मैं उसको मूर्ख मानता हूं। जय गुरु। फांसी खा गया, जहर खा गया, तो पहले बात तो उसको मानव शरीर मिलना मुश्किल है। 84-100% जाएगा, प्रेत योनि में जाएगा निश्चित। दूसरा, अगर वो इंसान मरा है तो उसके माता पिता रोए हैं। उसकी शरीर में जब जीवात्मा निकलती है तो तकलीफ बहुत हुई है, और फिर किया क्या? दोबारा जन्म हुआ, फिर एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर चला जाएगा एमएससी तक। कितनी साल लेट हो गया? 25 साल। वही बच्चा अगर अपने आप को समझा कि कोई बात नहीं, एक बार हार गया कोई बात नहीं, फिर से दोबारा तैयारी करूंगा, और दूसरी बार पास हो गया, 1 साल में पास हो गया। ये गुरु का पावर है, ये गुरु का मोटिवेट है, गुरु की शक्ति है, गुरु का पावर है। उसको उसका गुरु ने उसको रास्ता दिखाया, इसलिए वो 1 साल में मंजिल पे पहुंच गया। और जिसका गुरु नहीं होता, अनुग्रह है, वो 25 साल बाद में पहुंचेगा। जय गुरु। हे नर नारियों, आपके जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए, वो इंसान से आप खुल करके पूरी बात कर सकते हो और उसकी जीवन की हर तकलीफ उसको बता सकते हो, और वो आपको जीवन में कभी नेगेटिव नहीं होने दे और हमेशा पॉजिटिव रखे, और आपकी हर बात को वो सुने और उसका जवाब दे। एक इंसान ऐसा होना चाहिए, मेरी गारंटी है, जो एक्स मार्क, जो आत्महत्याएं हैं वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी। एक आप जीवन में मनुष्य से प्रेम करना सीखो। आप में नफरत भरी हुई है, सासू बहू में नफरत, बाप बेटे में नफरत, पति पत्नी में नफरत, हर इंसान में नफरत भरी हुई है। नफरत से क्या होता है कि वहां पर भगवान की दया नहीं बरसती। जहां प्रेम होगा वहीं दया बरसेगी। जब तुम तुम्हारे बेटे से प्रेम करोगे, जब तुम्हारी पत्नी से प्रेम करोगे, तुम्हारी माँ से प्रेम करोगे, जब तुम पिता से प्रेम करोगे, जब तुम्हारा प्रेम बेटे से प्रेम है, पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, इस संसार के गुरु का जीव से प्रेम है, जीव को अपने गुरु से प्रेम है, तो भगवान से प्रेम होगा। अगर इनसे किसी से आपने प्रेम नहीं किया तो प्रेम की डेफिनेशन ही नहीं जानते हो, तो प्रेम करोगे कैसे? जरूर। इसलिए जीव जंतु पशु पक्षी चराचर संसार के जितने भी जीवात्माएं हैं, इनसे सबसे प्रेम करो। जय गुरुदेव। किसी मुर्गे को काटो मत, इस बकरे की बलि में चढ़ाओ, कोई माता जी कुछ नहीं होगी। बकरे की बलि चढ़ाने वाले से कोई माता जी कुछ नहीं होगी। कोई दुनिया का देवी देवता नहीं कहता है कि किसी जीव को काट करके मुझे चढ़ाओ। कोई दुनिया का देवी देवता नहीं कहा, ना कोई शास्त्र में लिखा, ना किसी भागवत में लिखा, ना कोई पुराण में लिखा। 6 शास्त्र, 18 पुराण और 4 वेद, 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, 7 दीप, 9 खंड और 14 भवन में दुनिया में कहीं भी लिखा नहीं है कि बलि देने से भगवान खुश होते हैं। बलि देना है तो गुरु के चरणों में अपने आप की बलि दे दो, इतिहास बन जाएगा। जय गुरुदेव। मीराबाई का बन गया, रैदास जी का बन गया, तुलसीदास जी का बन गया, गरीबदास जी का बन गए। महापुरुषों का आज तक इतिहास बना है तो जिन्होंने अपने गुरु के चरणों में अपना न्योछावर जीवन कर दिया। अरे मीरा राजघराने में रहने वाली एक रैदास चमड़ी का काम करने वाले से गुरु बनाई थी, क्योंकि चमड़ी का काम करना उसका कर्म था, लेकिन वो थे पूरे संत। जय गुरु। इसलिए संतों की ना कोई जाति होती, ना कोई मजहब होता, ना कोई धर्म होता, ना छोटा होता, ना बड़ा होता, ना बूढ़ा होता, ना जवान होता, ना कोई बच्चा होता। संत हमारे दुनिया में आते इसलिए हैं कि हमारी दुनिया की सभी परिस्थितियों का मुकाबला कराते हुए सच्चे मालिक का जीते जिस मनुष्य मंदिर में परमात्मा का दीदार करवा दो। हे नर नारियों,
आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारे हुजूर बाबा जी कई बार कहते थे कि हे बच्चा, ऐसा टाइम आएगा धुआंधोर हो जाएगा, लाशों पे लाश बिछ जाएगी। चंडी एक ऐसा देवता देवी है, वो पूरे विश्व में घूमेगी, यात्रा करेगी और सबको खा जाएगी, खात्मा हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं बैठेगी, बुद्धि का विनाश हो जाएगा और बारूद के ढेर पे पूरी दुनिया बैठेगी, 1 मिनट में खाक हो जाएगा। हालात तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी तो बढ़ रहा है, देखना धीरे धीरे क्या हालात हो जाएंगे। मुट्ठी भर लोग बचेंगे जिनको भारत बचाएगा जरूर। कई बार हमारे 2012 के सत्संग में भी हमारा वीडियो सुन लेना, कई सत्संगों के पास पड़ा होगा 2012 में। कई बार 2012 से जुड़े, 12 के आसपास जुड़े हुए लोग उपराध करना, मंदिर परिसर से 2012 में जो जुड़ गए थे, उपराध करो। तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं क्या? तो ऐसे कर लो, ऐसे करो आराम से, डर लग रहा है। 2014 के संगीता 2012 में जुड़ गई थी, 14 तो मास्टरानी जी से बात करती है, 13 में जोर कब लगी, ठीक है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि आपके जीवन में दो चीज गांठ बांध लेना, पक्की बात है। संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है, संतों के वचन नहीं पलट सकते। समय आगे पीछे हो सकता है, क्यों? क्योंकि भगवान राम ने रावण को जब मारा था, समय को आगे पीछे किया था जयपुर। क्यों? क्योंकि रावण और राम जब दोनों में युद्ध हुआ था, तो जब लास्ट युद्ध हुआ था उस दिन राम ने कहा था कि आज का जो युद्ध होगा वो ऐतिहासिक युद्ध होगा और पूरी दुनिया कई हजारों वर्ष तक याद रखेगी और सत्य और झूठ की, सत्य की विजय होगी और झूठ की हार होगी। रावण ने उसका प्रत्युत्तर क्या दिया था? एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। एक मैं और दूसरा धरती पर कोई है ही नहीं मुझे हराने वाला जरूर। लेकिन जब भगवान राम ने बाणों पे बाण चलाए तो रावण के पास उड़न खटाड़ा था जिससे ऊपर उड़ जाते। तो देवताओं के राजा इंद्र ने राम जी के लिए भी प्रस्तुत कर दिया कि भगवान आप बैठो इस पे, संगार करो इसका। देवता साथ किसका दिया? सत्य का। किसका दिया? और जब भगवान राम और रावण दोनों पर एक दूसरे से घमासान युद्ध कर रहे थे तो विभीषण ने सोचा कि ये रात ढलने वाली हो गई, आज का युद्ध इतिहास बताए भगवान राम ने, तो मैं एक बार राम जी से चलूं। तो ऊपर जाकर के राक्षसों के पास विद्याएं दी थी, वो उड़ सकते थे। तो विभीषण राम का भाई ऊपर जाकर के राम जी को बोले कि इनका अमृत कुंड नाभि में है भगवान, इसलिए इसमें मारो तो ये मर जाएगा, नहीं तो अभी आपका वचन। तो भगवान राम ने कहा, मुस्कुरा के बोला ठीक है। मुस्कुराए क्यों? इसका मतलब राम जी को खुद को पता था। इसका मतलब राम जी को खुद को पता था, भगवान ने तो पता नहीं था। क्या केंद्र किसको बनाना चाहते थे? विभीषण को। आप कह दोगे तुम्हारे गाय में खेत में गाय बढ़ रही है, एक आदमी गया और गाय का 2 डंडा मारा, बेहोश होकर मर गई, पाप किसको लगेगा? मारने वाले को भी, बताने वाले को भी। तो विभीषण है। रावण को जब आकाशवाणी हुई थी तो यह हुआ था कि राजा हरिश्चंद्र के परिवार से आपको वचन मिला हुआ, आपकी मौत का कारण कौन बनेगा? राजा दशरथ की संतान जो राम के रूप में जन्म रही है वो। तो रावण ने अपनी विद्या के द्वारा क्या किया? राजा दशरथ के पूरे पसीने को खींच के हवन बना के हवन में होन दिया और थप्पी मारी तो उसमें विभीषण तैयार हो गया। इसलिए सच्चा भाई राम का ही था जरूर। और वचन उधर निभाना था, पर वो मनुष्य रूप में नहीं हो सकता,
क्योंकि उसको वचन ले लिया था कि कोई मनुष्य मुझे नहीं मारना चाहिए। तो भगवान राम मनुष्य नहीं भगवान थे, इसलिए तो भगवान राम को बाद में पूछे कि प्रभु अब कैसे मारा इनको, ये क्या बात हुई इतने बार के बाद। बोले रावण बार बार एक नाम ले रहा था, सीते सीते सीते, और जब इसको मैं मारता तो मेरी सीता मर जाती, क्योंकि इसने सीता नाम बोल रहे थे। सीता नाम जब तक ये बोला तो ये मरता कैसे। तो राम के नाम में ताकत नहीं, सीता राम नाम में सब ताकत है। जय गुरुदेव। श्याम में ताकत नहीं है, राधे श्याम नाम में ताकत है। जहाँ राधा और श्याम दोनों मिल जाते हैं उस नाम में ताकत है। क्यों ताकत है कि राधे श्याम नाम जो बना वो 108 अक्षर से बना है, सीता राम नाम बना वो 108 अक्षर से बना है, और जय गुरुदेव नाम जो बना वो 108 शब्दों से है। सीता राम में कक्का जो आप बोलते हो उसमें क ख ग जो बोलते हो उसमें स नमन जो आता है, और ई की बारकड़ी जो बोलते हो उसमें ए आ ई आती है, तो ई की मात्रा इसको आप गिनोगे कि जैसे सीताराम, तो सीताराम में स शब्द 27 नंबर पे, आ 2 पे और मैं 25 पे, ये 54 हो गए। और आप बोलते हो सीताराम तो ये हो गए 108, इसलिए 108 की माला बनी है जरूर। इसलिए ये नाम दोनों जुड़ने से पावर बनता। इसलिए सत्संगियों को ये सूचना जरूरी है कि अगर कोई लेडीज, कोई स्त्री, कोई बहन, कोई बेटी अगर अकेली नामदान लेके सुमरन करती है विवाह संस्कार से पहले तो कोई बात नहीं, शादी के बाद पति पत्नी दोनों नामदानी होंगे तो पूरा लाभ मिलेगा। वैसे संत मत में दोनों का रोल नहीं है, क्योंकि शरीर के संबंध पति से है और आत्मा का संबंध भगवान से, गुरु से है, तो इसमें पति पत्नी का कोई रोल नहीं है। लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि पूरे घर का माहौल जय गुरुदेव अगर हो गया, पूरे घर के लोग भजन करना चालू करोगे। जैसे पत्नी सुबह सुबह भगवान की भक्ति करती है, जल चढ़ाती है, बेचारी सूर्य को सींचती है, तुलसी माता के कबूतर को दाना डालती है, हाथ जोड़ती है अगरबत्ती, और पति है दारू पी के अलग रहता, मस्त कलंदर है। तो फिर एक बात बताओ, भजन उसी घर का पानी पिएगा, बर्तनों के हाथ लगाएगा, उन्हीं बर्तन में भोजन बनेगा, भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान अर्पण कैसे करेंगे। इसलिए पत्नी का जीवन तो सफल हो जाएगा, पर मानव जीवन के जो कष्ट है, दुख है, तकलीफें हैं, उनसे निपटारा नहीं मिलेगा। इसलिए हाथ जोड़ के विनय हमारी, और तजो नशा और बनो शाकाहारी। शाकाहारी की मुहिम अभी चल रही है पूरे भारत में। आने वाला एक समय ऐसा आएगा पूरा विश्व जय गुरुदेव नाम का गुणगान करेगा। ये हमारी बात सत्य नजर होती हुई दिखाई बहुत ही कम समय में देने वाली है, क्योंकि राम को परमिशन मिली थी राम नाम की त्रेता में, और द्वापर में राम नाम की महिमा कम हो गई थी। कौन सा नाम आ गया था? राधे कृष्ण नाम आ गया था, क्योंकि राम के बाद में राधा कृष्ण आए ना। अगर वो एक नाम है परमानेंट रहता तो राधा कृष्ण क्यों आए? क्योंकि वो द्वापर में जरूरत थी उस नाम की। अब इस कलयुग में जरूरत कौन से नाम की है? रामायण कह रही है कलयुग केवल नाम है दारा, सुमिर सुमिर नर उतरह पारा। कि कलयुग में सिर्फ गुरु के मुखार बिंदु द्वारा जो शब्द मिले वही नाम कारगर है। बाकी राम और कृष्ण जो नाम है वो वर्णात्मक नाम है। और नाम कौन सा मिलता है? दौनात्मक। बंदूक में छर्रा डाल के बंदूक चलाओगे तो कोई भी मर जाएगा, और उसी छर्रे को उठा के ऐसे मारोगे किसी के तो कोई नहीं मरेगा। उस छर्रे को बंदूक में डालो। बंदूक कौन है? सतगुरु। छर्रा कौन है? नाम। और चलाता कौन है? गुरु। गुरु रूपी इस बंदूक में छर्रा रूपी नामदान को मानव रूपी मनुष्य को छेदन किया जाए तो वो भगवान से मिल सकता है। सूर्य की किरणें कागज पे पड़ती हैं तो कागज जल नहीं सकता। सूर्य की किरणें कागज पर पड़ती है तो जल नहीं सकता। उसके बीच में लेंस लगा दिया जाए तो कागज जल सकता। सूर्य रूपी परमात्मा, कागज रूपी मनुष्य, लेंस रूपी सतगुरु कर देगा उसका खात्मा। जय गुरुदेव। इसलिए सूर्य की किरणें जैसे कागज को डायरेक्ट नहीं जला सकती, लेंस की सहायता लेनी पड़ती है। स्कूल में किताबों को पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट कोई स्टूडेंट पढ़ करके
वो उस क्लास को, उस किताब को पढ़ करके पूरी चीज को याद नहीं कर सकता। पढ़ तो सकता है, समझ भी सकता है, पर उसमें बीच में कोई सेंटेंस ऐसे आते हैं वो उसको समझ में नहीं आता और टीचर को आता, इसलिए टीचर के पास जाना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में डायरेक्ट अगर किसी मूर्ति स्थापना करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठोगे, कृष्ण की मूर्ति के, राम की मूर्ति के सामने तुम बैठ कर के यह कहना चाहते हो कि परमात्मा मुझे मिल जाए, तो संभव नहीं है। गुरु बनाना पड़ता है। जब ही राम ने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र को गुरु बनाया था। जय गुरुदेव। भगवान कृष्ण ने संदीपनी को गुरु बनाया। हनुमान जी महाराज तो राम के पास ही रहते थे, पूरे दिन राम 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 करते थे, लेकिन हनुमान जी को सूर्य भगवान को गुरु बनाना पड़ा था, और सूर्य भगवान ने ही नाम में क्या दिया था? राम नाम। इसलिए राम मिले थे प्यार। अब अंगिरा ऋषि के, आपके भोलेनाथ भगवान शिव की जो उपासना करने वाले बैठे हो, सुबह सुबह शिव जी चालीसा पढ़ते हो, उन लोगों को ये मैसेज देता हूं कि शिव जी तो गुरुमुखी थे, तुम तो नुगरे हो, अब तुमको भगवान कैसे मिलेगा? शिव ने खुद ने गुरु बनाया था। कि किसने बनाया? कि अंगिरा ऋषि को। जब इसलिए आप बात को समझना, ये दुनिया, इस दुनिया में गुरु बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु बनाने के बाद डॉक्टर से दवाई तो ले लोगे आप, और दवाई के परहेज करने पड़ते हैं। परहेज कैसे? कि जैसे बुखार हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा, ओ मेरे फीवर हो गया, जी निकल रहा है, चला नहीं जा रहा, राम मर गया। ऐसी स्थिति में जब तुम चले जाते हो, तो फिर उस समय में डॉक्टर दवाई देता, इंजेक्शन देता, टेबलेट देता, और डॉक्टर कहता क्या है? डॉक्टर क्या कहता? अरे भैया डॉक्टर क्या कहता? कि दवाई परहेज करना, इसका क्या करना? परहेज। जैसे सर्दियों के दिनों में बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती है, ये खाती है मेथी, सूप, अजवाइन, ये सब, तो उनके क्या करती है? अभी पच करती है। पच को क्या कहते हैं? परहेज। क्या कहते हैं इसको? परहेज कहते हैं। इसको गांव में पच बोल देते हैं। 3 दिन खा लेना, 3 दिन पच कर लेना, और उसको परहेज कर। अब जैसे मास्टर कहता है, बच्चे क्लास में कोई भी फैकल्टी, टीचर, मास्टर जी, गुरु जी आपकी क्लास में आता, तो पुराने जमाने में क्या बोलते थे? गुरु जी। क्या बोलते थे? उसके बाद में मास्टर जी, उसके बाद में सर, और उस टाइम फिर 2 मैन भी चलने लगी ना, पहले नहीं होते थे, सर और मैन। अब क्या हो गए? फैकल्टी। अब बताइए, एक ही भाषा के 4 शब्द हो गए, तो उसको राम भी कह सकते हो, कृष्ण कह सकते हो, जय गुरुदेव कह सकते हो, भ्रम ना पालो दिमाग में। जय गुरुदेव। तुम सोचो हमारे राम जी की पूजा करते थे, बाबा जी तो हमारे को जय गुरुदेव की कराने लगे। जय गुरुदेव का अर्थ है, जय मीन्स जीत, गो मीन्स अंधकार, रूह मीन्स प्रकाश, जिस्मानी बॉडी, शरीर को चलाने वाली शक्ति, दोनों आंखों के मध्य भाग में अंदर में जीवात्मा बैठी है, जिसको सूरत कहते हैं। इसका प्रकाश पूरी बॉडी में रहता है, जब भी तो अंगुली हिलती है, और जब मरता आदमी तो ये प्रकाश यहाँ से समेटती है किरणें, हाथ यहाँ से टूट जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कान मुड़ जाते हैं, नाक मुड़ जाता है, और शरीर निर्गल हो जाता है, जीवात्मा यहाँ आ जाती है। और फिर ये जीवात्मा शरीर से निकलती है, तो 5 तत्व में 5 तत्व मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? पहला तत्व वायु तत्व, शरीर से जीवात्मा निकली और वायु तत्व नष्ट, और फिर जमीन से उठाए कंधे पे डाले, राम नाम सत्य है, जमीन से उठ गए भैया, तो पृथ्वी तत्व भी नष्ट। संस्कार करने के लिए दाह संस्कार मरघट में, शमशाना में, मुशाना में ले जाके जब जलाते हो, तो फिर अग्नि लगाते हो, तो अग्नि में अग्नि हो जाती है, और जब अग्नि जलती है तो सूर्य प्रकाश अपने तत्व अपनी अपनी जगह चला जाता, आकाश तत्व आकाश में ऊपर उठा दिया आकाश तत्व में, और फिर लास्ट में जब उसके 3 दिन बाद में उसमें पानी डाल करके शिवलिंग बनाते हो। उसका क्या बनाते हो? शिवलिंग। तो मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना
मिट्टी में मिल जाएगा, क्या देखे रे मुकड़ा, दर्पण में तेरा नूर बिगड़ जाएगा। मुकड़ा क्या देखे दर्पण में तेरा नूर बिगड़ गया रे, चेहरा नूर, चेहरे बिगड़, और ये तेरा नूर बिगड़ गया रे। मुकड़ा क्या देखे दर्पण शीशा, उसमें जब देखते हो तो जैसे आप कहीं जाते हो, तैयार होते हो, तो शीशे में ऐसे देखते हो, सभी देखते हैं, ऐसे शीशे में देखते हो, जब कुछ गड़बड़ सड़बड़ रहती तो ऐसे कर लेते हो। ये कब तक, जब तक जिंदे हो, और जिस दिन चले गए, मर गए, तो उनके बालों को ऐसे कौन करेगा, अंगुली को ऐसे कौन करेगा, बस ऐसे करके ऐसे सुला के ले जाएंगे। और फिर क्या कहेगा, चल सिकंदर का नाम सुना, सिकंदर का, सिकंदर ने 75% दुनिया पे राज किया था सिकंदर ने। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम तक लुकमान भी यूं ही कह गया, ये घड़ी हरगिज न खाली जाएगी। हो गजब परलोक में, हो गजब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो हे जना, कैसे मुकरोगे, पूछेगा वो वहां। अरे वो पूछेगा तुम्हारी किताब इतनी बड़ी कॉपी, और वो काला 7 फुट का और हाथ में भाला और लाल आंख और काला शरीर वाला एक कागज पेन लेकर के जब सामने तुम्हारे खड़ा हो जाएंगे, दोनों तरफ भाला लेकर के, ये शरीर यहाँ रह जाएगा, ये सूरज जीवात्मा आ जाएगी, इतनी सी छोटी सी जीवात्मा, ये शरीर तो जला दिया जाएगा, तुम कितने लंबे हो, छोटे हो, मोटे, हट्टे कट्टे हो, सब यहाँ मिट्टी में जल जाएगा। और वहां जब जाओगे तो सूरत जाएगी जीवात्मा, तो काला 7 फुट के एजेंट खड़े रहेंगे और भाला लिया हुआ, और तुम्हारा ये भी पता नहीं पड़ेगा स्त्री है पुरुष है, क्योंकि जीवात्मा तो एक कलर की होती है। जब भी तो सतगुरु स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते, संत स्त्रियों को भी वही मानते हैं, पुरुषों को भी वही मानते हैं, क्योंकि शरीर से नहीं, आत्मा से, रूहानी जीवात्माओं से प्रेम रहता, इसलिए शरीर का कोई लेना देना नहीं होता। आज जब वो पूछेगा हाकिम, तो क्या तुम कहोगे, कुदरत की अदालत में जलाना पड़ेगा, और वहां जब वो एजेंट आएगा और कागज पेन लेकर के जब तुम्हारा हिसाब करता सामने आएगा, और इधर यमराज बैठा रहेगा और वो बैठा बैठा बताएगा, ये अमरपुर आश्रम के नंदलाल जी महाराज पधारे, इसके जीवन कार्य कारिणी इतनी साल की थी, इन्होंने अपने जीवन में ये कार्य किए महाराज जी, देखिए। और अगर ज्यादा कमी मिल गई और थोड़ी कमी मिली, वो पूरा सही हुआ, अगर पूरा सही में सही मिले, 100 में से 100 नंबर आए, तो वो कहेंगे जाओ बूंद में बूंद मिल जाएगी, बूंद में बूंद मिल जाएगी, जिसको कहते तेरी 84 कट जाएगी। क्या कहते हैं उसको, तेरी 84 कट जाएगी। और थोड़ी बहुत कमी रह गई तो कहेंगे जाओ महाराज जी को दोबारा जन्म दो मनुष्य शरीर में। हेलो, जब बैठ जाओ, लेट आने वाले थोड़े पीछे बैठ जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है, मोबाइल चल रहा है, बैठ जाओ। हमारा ये है, सत्संग में आते हैं जितने भी लोग, और जब मैं सत्संग सुनाने लग जाऊं, यहाँ बैठ जाऊं, उसके बाद जो नए लोग आते हैं, पहली बार आते हैं, फ्रेशर लोग जो होते हैं, वो पीछे बैठा करो, या उधर बैठो तो उधर बैठो, इच्छाएं सत्संग सुनने की वहां बैठो। बीच में आपका कोई फोन आ रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई तकलीफ हो जाए, तो आप लोग सब ही समझदारी करो, उधर जाके बैठो, डिस्टर्ब मत किया करो। आपके पास में बैठा बैठा आदमी दिमाग सोचता है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान काहे करनी है, उसको परेशानी आ जाती है। इसलिए आप लोग खुद समझदारी करो, कहने वाला कोई नहीं कहेगा इस जमाने में, खुद करो। स्कूल में मास्टर पढ़ाते हैं, कॉलेज में कोई कुछ नहीं कहता, खुद पढ़ो। वो आपका टीचर, वो मास्टर, वो फैकल्टी, वो सर आपके आएंगे और ऐसे करके समझा के पढ़ा के चले जाएंगे, एक को पूछेंगे नहीं इसका क्या होगा, इसका क्या, वो स्कूल में पढ़ाते जरूर। तो ये आध्यात्मिक सत्संग है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हारे को, सब ही समझो, खुद समझो तो समझो। मेरा काम है, मेरा समय, उतने टाइम तक काम करूंगा, जिस दिन समय होगा मैं निकल जाऊंगा, तुम रह जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। जय गुरु, इस बात को समझ लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो एजेंट है उस परमात्मा के। हमारा तो टाइम मिला मोहम्मद साहब की तरह, एक समय फिक्स है, पुनर्जन्म के कर्मों से मनुष्य शरीर मिला, और पुनर्जन्म की इबादत कर्म से गुरु महाराज ने आध्यात्मिक शक्ति और पावर 6 वर्ष की उम्र में देख के भेज दिया कि तुम जाओ लोगों को रास्ता बताओ। जैसे मुख्यमंत्री जी आते हैं जयपुर में, उससे पहले पुलिस वाले जाके रोडों को सबको साफ करवा देते हैं कि कल वो आने वाले, छोटी मोटी रोडें टूटी हुई सबको सफाई करा के चकाचक बना देते हैं कि भजन लाल जी आने वाले हैं।
तो रोडों को साफ कर दे, मोदी जी आएंगे और भी तो तगड़ा उनका करा जाता है, उनको प्रोटेक्शन अच्छी मिलती है। उसी प्रकार से हमारे को ये रास्ता मिला हुआ है समय के अकॉर्डिंग। अरे भाई मोदी जी का नाम इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री वही है इस टाइम, अगली बार कोई दूसरा आएगा उसका नाम ले लेंगे, और यहाँ का प्रधान मुख्यमंत्री भजनलाल जी इसलिए भजनलाल जी का, और तुम भी बन जाओगे तुम्हारा नाम भी ऐसे लेंगे फिर जय गुरुदेव। इसलिए जो जिस सत्ता पर रहता है, सत्ता का आसीन होता है, उसी का नाम बखाना जाता है, उसी का बोला जाता है। उस सत्ता को समझना उसके दिमाग की खुद की बात है। जो खुद जिस सत्ता पर बैठता है, इस धर्म गुरु की गद्दी पर बैठ के धर्म विचारी हम करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं, वो सामर्थ्य हमारे अंदर है, इसलिए हम सुनाते हैं। इसी जगह आपको बैठा दिया जाएगा तो बस की बात नहीं रहेगी। यहाँ से ज्यादा लाखों लाखों हजारों लोगों में हमारे को बोलना पड़ता है, आध्यात्मिक सत्संग बोलना पड़ता है। वहां पे मीडिया होता है, सोशल मीडिया पे डाला जाता है। एक वर्ड भी अगर चूक हो गया तो क्या महाराज जी बताइए कि बात किस बात से बोला, आपने बोला कहां से बोला, कौन सी जगह। तो ये कोई छोटा सा काम नहीं है। राजनीतिक मुद्दों में जो नेता नाम लड़ाते हैं वो तो फटकारा मार देते हैं बीच बीच में। सुनते हो किसी किसी नेता का, ये जो मैंने भाषा बोली वो बोलते हैं, मैं नाम नहीं बोलूं तो वो तो कुछ भी बोल दे। हमारे आध्यात्मिक सत्संग में ऐसी चीजें नहीं होती। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, गुरु महाराज का पावर है, ये गुरु महाराज की कृपा है, उन्हीं की दया, उन्हीं की मौज से ये काम कर रहे हैं। हमारी कोई बस की बात नहीं है, हम तो दुनिया में सबसे छोटे इंसान हैं जब, इसलिए हमारा कोई काम नहीं। तो आप लोग सत्संग के समय में ये बातें समझ जाया करो कि बिना कहे समझ, पर गलती नहीं है। कई लोग पहली बार आते हैं बेचारे, वो माता जी के दे रहते हैं, और माता जी के बोलना क्या पड़ता है, जय माता की, जय माता की। कोई भी पीछे से बोल देता है लय माता की, ऐसे चलता है माता जी जब, क्योंकि वहां पे कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, वहां पे कोई एजेंट है नहीं, पत्थर की मूर्ति है, कुछ भी बोलो कौन सुनने वाला है वहां, है? हनुमान जी के जाओगे कोई धक्का मारेगा, कोई पीछे मारेगा, या तो साक्षात बैठा है तो सुनने वाला है, बोलने वाला है, आपसे बात कर सकता है, आप खाते हो खा सकता है, आप पहनते हो पहन सकता है। आप कोई आर्टिफिशियल से शादी तो नहीं करते। लड़कियों की दुकान पे जाओ, ये कपड़े मिलते हैं लेडीजों के, उसके ऊपर दो लड़कियां ऐसे रहती है, खड़ी रहती है ना। मैं देखा था पहली बार 12वीं क्लास में, हाई सेकेंडरी चौमू पढ़ता था, मेरे खुद को नहीं पता था, सच बोल रहा हूँ। तो बाल ऐसी ऐसी लड़की लगती है दूर से, तो यार ये लड़की खड़ी क्यों है, पास में गया तो उसके हाथ लगाया, तो वो जो दुकानदार बोला भैया लड़की नहीं है, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ स्कूल आओ हमारे। तो ऐसे ही तुम भी, जैसे मैंने उसको पकड़ के टटोला था ना, वैसे तुम भी टटोला करो, देख देख ऐसे देख लिया करो। हाँ सही है महाराज जी। ऐसे गुरु महाराज क्या करते थे कि गुरु और पानी और रिश्ता ये सब जान के किया करो। देखो शादी होती पति पत्नी की, तो पूरी छानबीन करके शादी करनी चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी जीना होता। पर अभी समय ऐसा है कि लड़के लड़की को बिठा के भी बात करवा सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शादी तो पूरी जिंदगी करनी है। ये तो है नहीं बैठाने से करंट आ जाएगा उन दोनों में। कोई लड़की को लड़के को बैठाओ और जीवन समर्थ जीना है तो कह दो कि बेटा तुम दोनों की विचारधाराएं प्रकट करो एक दूसरे से। अगर तुम्हारी विचारधाराएं मिलती है तो फिर, अगर ठीक है नहीं मिलती है तो इसको रिश्ते को एंड कर देते। अब पहले के जमाने में क्या करते थे, 6 वर्ष के बच्चे की 5 वर्ष के पेट में ही शादी कर देते थे, ऐसे समय था। आज थोड़ा सा सोशल मीडिया का प्रकोप है, इस प्रकोप से थोड़ा साइड इफेक्ट भी है कि जो रियल चीजें नहीं होती उनको नहीं दिखाया जाता है, जो रियल होती है उनको छुपाया जाता है। इसलिए रिश्ता करो जान के किया करो। पानी पियो छान के, पानी होता है उसको छान के पिया करो। तुम देखो अच्छा है, उसमें छोटे कीटाणु हो सकते हैं। और गुरु करो जान के, गुरु को भी 3 बार सत्संग में जाओ, पूरा जानो पहचानो, और जब पूरी समझ में आ जाए तो वहां जाओ, नहीं तो जाना बंद कर दो। ना तो वहां भीड़ लगानी है और ना गुरु को टेंशन देनी है। जो तुम्हारे जैसा मिले वहां करो, क्योंकि पति तुम्हारे जैसा देखते हो, बच्चे तुम्हारी शकल के जन्म लेते हैं, तो फिर गुरु भी तुम्हारी जैसा ही विचारों का होना चाहिए। इसलिए शौक नहीं भीड़ लगाने का, बस एक रास्ता गुरु का दिया हुआ है, उस रास्ते को निभाते हुए हमारे जीवन के 30 वर्ष के आसपास का समय हो गया आप लोगों की सेवा देते हुए। सबसे बड़ी खुशी मेरी इस बात की है कि 30 वर्ष से 35 वर्ष से ज्यादा कोई भी आध्यात्मिक गुरु टाइम नहीं दे पाता है, क्योंकि वो 40, 45, 50 पे देना करते हैं और 70, 75 में राम नाम सत्य, सत्य बोल सुगत, ये सुनाया जाता है उनको कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलने से गत होती है। तो फिर जिंदगी में तो झूठ बोलता था, पाखंड करता था, आडंबर करता, दारू पीता था। तो पहले सोचना चाहिए बात, मरने के बाद किसको सुनाते हो। इसलिए ये भाषाएं पहले समझ आना चाहिए। गुरु महाराज की कृपा क्या रही कि हमारे बचपन में भी गुरुजी रहे, जवानी में भी गुरुजी हैं, और बुढ़ापे में वही रहेगा। तो हमारा तो बचपन से बुढ़ापा इसी सिस्टम में गुजरेगा। तो
तो जीवन में बदलना कहना कुछ नहीं। कई बार लोग बाबू से हमको सुनना मिलता है